बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त रेशेदार हलीम की रेसिपी। और उसको बनाने वाले हैं हम बहुत ही क्विक इजी मेथड से, क्योंकि हम इसको बनाएंगे इजी क्विक हलीम से, जिसमें तो ना तो दालें गलाने का झंझट, ना उनको नापने का झंझट। बस बनाया और मिक्स किया और लीजिए हमारी हलीम तैयार है। और इसके साथ आपको वो तमाम ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपकी हलीम का टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होगा। तो जिसके लिए ले लेते हैं हम ऑयल, और उसमें शामिल कर देते हैं 2 मीडियम साइज के प्याज। आपने इसको चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। अब ये सॉफ्ट हो चुका है, इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं। और उसमें शामिल कर देंगे बोनलेस मटन है, और आप चाहें तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस वक्त मटन यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है कि थोड़ा सा इसका गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। अब इसमें शामिल कर दिया है टमाटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने शामिल कर दिए कोई स्पाइसेस, जिसमें है मेरे पास कुटी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी लाल मिर्चें। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है ताकि मसाले भी गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भुन जाएं। अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी। आपको जितना आपको रिक्वायर्ड है पानी गोश्त गलाने के लिए, आप उतना शामिल कर दें और इसको ढक दें। एटलीस्ट 45 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें। अब ये देखें 45 मिनट्स गुजर चुके हैं और गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, पानी भी कम्प्लीटली ड्राई आउट हो चुका है। ये देखें गोश्त कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो बस गोश्त तो रेडी हो चुका। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, जिसके लिए ले लिया मैंने एक पैकेट क्विक हलीम का। ये बिल्कुल ग्राइंडेड फॉर्म में होता है। इसमें तमाम दालें, चावल, जितने भी ग्रेन्स हैं वो सारे पाउडर फॉर्म में होते हैं। जस्ट आपने इसको मिक्स करना होता है। तो मैंने इसको शामिल कर दिया। अब मैं ग्रेजुअली वाटर ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपने मेक श्योर कि कोई भी लम्प ना रहे इसमें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है और पानी भी इसमें शामिल करते जाएं थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कि ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाएं और लम्स भी ख़त्म हो जाएं। ये देखें अब मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है और ये बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इसको अब हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे। जब तक ये थिक हो रहा है तब तक गोश्त को भी मैंने अच्छे तरीके से उसके रेशे कर लिए हैं। गोश्त इतना सॉफ्ट था कि उसको चम्मच चलाते ही वो टूट रहा था, तो इजीली उसके रेशे हो चुके हैं। अब जी जो हलीम बॉईल हो चुकी थी, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। आपने कम्प्लीटली इसको थिक नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा ये जब गोश्त के साथ ये बॉईल होगी, पकेगी, तो इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होगा। तो मैंने वो सारा लिक्विड जो हलीम था, दालों वाला लिक्विड था, वो सारा इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़े सा स्पाइसेस का टच और लगाएंगे। जो हलीम पैक में ऑलरेडी पैक मसाला होता है हलीम का, वो इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक कि ये बॉईल हो रही है, थिक हो रही है, तब तक हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया और उसमें शामिल कर दिए 2 मीडियम साइज के प्याज। इसको कर लेंगे फ्राई और आधा आपने गार्निशिंग के लिए रख देना है। हाफ में आपने लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है और उसको शामिल कर देंगे हलीम में, जो कि काफ़ी बॉईल होके थिक हो चुकी है, उसमें शामिल कर देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। ये देखें हलीम कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है, बॉईल होके काफ़ी थिक हो चुकी है। इतनी रेशेदार हलीम है कि आप जब खाएंगे इसको तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही पसंद आने वाली है आपको ये रेसिपी। तो लीजिए ये रेडी है। अब इसको निकालते हैं प्लेट में और आपको दिखाते हैं कि आपने इसको सर्व कैसे करना है। बहुत ही सिंपल, प्याज जो आपने फ्राई किया हुआ था, अदरक, धनिया, मिर्चों के साथ इसको करेंगे गार्निश। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।